हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टोलुइन को नाइट्रीकृत कर प्राप्त उत्पाद को टिन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचित करते हैं। उत्पाद को डाई एजोकृत करके क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया मिश्रण में होगा। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। देखिए, यह है क्यूप्रस ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मुख्य अवधारणा टोलुइन के नाइट्रीकरण पर ऑर्थोपेरा नाइट्रोटोलुइन का मिश्रण बनता है और ये अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ESR। तो यह है बेंजीन वलय के साथ CH3 समूह है टोलुइन। इसकी क्रिया करवाते हैं नाइट्रीकरण में कॉन्सेंट्रेशन HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। अब देखिए, CH3 समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो प्लस H प्रभाव, यानी ये है ऑर्थोपेरा निर्देशी। इलेक्ट्रॉन स्नेह को ऑर्थो व पैरा पे निर्देशित करेगा। HNO3 क्षार की तरह व्यवहार करता है और यहां से मिलता है NO2 प्लस, जो अभिक्रिया के लिए है इलेक्ट्रॉन स्नेही। और H2SO4 ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, अम्ल, तो यहां से प्राप्त होता है HSO4 माइनस, यानी जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो देखिए, ये स्थिति है ऑर्थो, ये स्थिति है मेटा और ये स्थिति है पैरा। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं, ऑर्थो और पैरा पे निर्देशित होगा। तो बेंजीन वलय का पाइबंद टूटता है और यहां NO2 प्लस से बंध बनता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो देखिए, ये बना CH3, यहां जुड़ गया इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो मुक्त संयोजकता के कारण इस कार्बन पर रह गया धनावेश, प्लस ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है, यानी यहां NO2, तो इस कार्बन पर रह गया मुक्त संयोजकता के कारण धनावेश CH3। अब इस प्रक्रिया में बेंजीन वलय की एरोमेटिकता खत्म हो जाती है। तो देखिए, यहां स्थित हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और बंध के इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को देगा H प्लस। ये H प्लस संयुग्मी क्षार HSO4 द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहां स्थित हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा और बेंजीन वलय का पाइबंद वापस बन जाएगा, यानी ये बनेगा तीनों पाइबंद वापस बन गए CH3 NO2 प्लस CH3 NO2। अगर हम नाम देखें तो ये तो हो गया, पैरा स्थिति पर NO2 है तो पैरा नाइट्रो टोलुइन, और ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन। पैरा और ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन का मिश्रण बना। अब इसकी क्रिया करवाते हैं टिन HCl के साथ अपचयन। तो देखिए, हम किसी एक का करवा लेते हैं, पैरा समूह का करवाते हैं, वही सेम ऑर्थो के लिए होगा। तो यहां है NO2 CH3 प्लस 6H, हाइड्रोजन जुड़ना अपचयन है SN टिन HCl। तो अपचयन में NO2 समूह बदल जाएगा NH2 समूह में और ये बनेगा यहां आ गया NH2 CH3 और ऐसा ही बन जाएगा ऑर्थो के लिए। तो ये मिश्रण तैयार हो जाएगा, यहां NH2 CH3
अब इसका डाई एजोनीकरण करवाते हैं, यानी क्रिया होती है NaNO2 प्लस HCl, तो यहां प्राप्त होता है HNO2 और HNO2 से बनता है NO प्लस। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये NO प्लस के साथ बंद बनेगा और ये बन जाएगा यहां CH3 NH N द्विबंध O, नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश। धनावेशित नाइट्रोजन की विद्युतीयता अधिक हो गई, यहां से H प्लस बाहर होगा यानी -H प्लस और ये बन जाएगा NH N द्विबंध O। अगले पद में चलाव्यवता होती है, चलाव्यवता में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का पाइबंद नाइट्रोजन के बीच और हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन पर, यानी ये बनता है N द्विबंध N OH। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये H प्लस को ग्रहण करता है, यहाँ H प्लस जुड़ा और ये बन गया N द्विबंध N OH H। यहाँ आ गया धनावेश ऑक्सीजन पर आने पर विद्युतीयता और अधिक हो गई, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा और H2O के रूप में बाहर होगा -H2O, यानी जल निकला। और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध का निर्माण कर लेते हैं, ये बन गया N त्रिबंध N, नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश और NaNO2 HCl प्रयुक्त किया, ये बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसकी क्रिया करवाते क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी कि CuBr HBr। तो देखिए यहां से HCl बाहर होगा, HCl। धनावेशित नाइट्रोजन की विद्युतीयता अधिक है, यहां डाइनाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है, ये बनता है N2 प्लस, यहां आ जाता है ब्रोमीन CH3 है। और ऐसा ही ऑर्थो की स्थिति में होता है, तो यहां पर यह मिश्रण बन गया CH3 यहां ब्रोमीन। तो ये तो है पेरा ब्रोमोटोलुइन और ये है ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन। तो अभिक्रिया में ऑर्थो व पैरा ब्रोमोटोलुइन का मिश्रण बनता है, तो उत्तर हो गया विकल्प ए, उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।